So therefore, the exothermic reactions are, so they are indicated by enthalpy values. So enthalpy, if it is negative, then they are exothermic in nature. So generally electron affinity भी so many types रहता है, EA1, EA2, EA3, so on. नहीं तो डेल्टा एच EG1, डेल्टा एच EG2, डेल्टा एच EG3 ऐसा इंडिकेट करते हैं. EA1 का मीनिंग है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA2 सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. डेल्टा एच EG1 means first electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy, third electron gain enthalpy. So let us discuss one by one definition. Now if you look at the first electron affinity EA1, so whenever we add one electron to the neutral gaseous element, the energy is released, it is called as first electron affinity. तो एक एलिमेंट को, एक गैसेस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज होता, वो एनर्जी को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं हम. सो वेन एवर वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज होता, वो एनर्जी को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा बोल सकते हैं. सो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करे तो एनर्जी रिलीज होता है, तो वो रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसा बोल सकते हैं हम. तो एनर्जी रिलीज हुआ था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया था. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी कैसे रहता, नेगेटिव वैल्यू रहता है. तो इसका मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी कम है, तो इसलिए एंथैल्पी वैल्यू, टोटल एंथैल्पी नेगेटिव होता. सो रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी कम है, इसी वजह से चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू बन जाता है. तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी कम है. रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी कम है. सो देयरफॉर now if you look at the reaction, so we are adding one electron to the gaseous state of the element. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आयन फॉर्मेशन हो गया था. सो डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू. सो चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव वैल्यू. तो नेगेटिव वैल्यू हो गए तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नाउ इफ यू लुक एट द सेकंड वन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो व्हेनेवर वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू द मोनोवैलेंट आयन, तो एक मोनोवैलेंट आयन है X-1 गैसेस फॉर्म. सो व्हेनेवर वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू द मोनोवैलेंट आयन X-1 गैसेस फॉर्म, then the energy will be absorbed. So therefore the energy required, it is called as second electron affinity. तो एक मोनोवैलेंट आयन को X-1, ये मोनोवैलेंट आयन है, -1 चार्ज है, मोनोवैलेंट आयन है. एक मोनोवैलेंट आयन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी चाहिए, एनर्जी वी नीड टू ऑब्जर्व. सो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी. सो द एनर्जी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ पर एनर्जी दे दिया तो तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही. सो वेन एवर वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू द मोनोवैलेंट आयन, then the energy is required, so the energy must be absorbed in the reaction, so the energy is called as second electron affinity. तो एक एटम को, एक गैसेस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज होता, आयन फॉर्मेशन होता है. मगर वही आयन को और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है. तो इसलिए वो एनर्जी को हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा बोलते हैं. तो यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व हो रहे, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहे, ऑब्जर्व हो रहे, तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू होता. एनर्जी रिलीज हो गई तो माइनस वैल्यू है, एनर्जी ऑब्जर्व हो गए तो पॉजिटिव वैल्यू है. तो डेल्टा एच वैल्यू कैसे रहता, पॉजिटिव वैल्यू रहता है. तो प्रोडक्ट्स का एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स का एनर्जी कम है. प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी कम है. तो इसी वजह से चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू होता. सो इफ यू लुक एट हियर, X-1 ये मोनोवैलेंट आयन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया था. ऐड करने के बाद X-2 बाईवैलेंट आयन आया था, ये बाईवैलेंट आयन है. तो यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू कितना है, पॉजिटिव वैल्यू है. तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करे तो एक न्यूट्रल आटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो डेल्टा एच माइनस है, मगर वही आयन का और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो डेल्टा एच पॉजिटिव है. तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होता है, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड. तो कभी भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होता है। मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है, एनर्जी ऑब्जर्व होता है। थर्ड भी एंडोथर्मिक है, एनर्जी ऑब्जर्व होता है। फोर्थ इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, एनर्जी ऑब्जर्व होता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, so in the first ionization enthalpy, first electron affinity, whenever we add one electron, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो एक न्यूट्रल एलिमेंट को एनर्जी रिलीज होता, मगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद मोनोवैलेंट आयन आता है। मगर वो मोनोवैलेंट आयन का और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो बाईवैलेंट आयन आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होता है। मगर सेकंड एंडोथर्मिक है, थर्ड एंडोथर्मिक है, फोर्थ एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक की एनर्जी रिलीज होता है, लिबरेट होता है, मगर सेकंड में ऑब्जर्व होता है, थर्ड ऑब्जर्व, फोर्थ ऑब्जर्व। थैंक यू।